नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दशपुर में हूं आपके साथ पंकज मेनारिया। स्वागत है आपका हमारा खास प्रोग्राम हमारे मेहमान में। हमारे मेहमान है आज हमारे साथ यातायात थाना प्रभारी मोहन जी भर्रावत। हम उनसे जानेंगे शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर क्या कुछ नया किया है इन्होंने। सर, स्वागत है आपका खबर दशपुर में। यातायात व्यवस्था को लेकर क्या कुछ नया किया आपने और क्या करेंगे और आगे? जी बिल्कुल। किसी भी शहर की जो एक तस्वीर होती है, एक आईना कहा जाता है कि वो होती है ट्रैफिक व्यवस्था। और जब तक वो आईना आपका साफ नहीं रहेगा तो शहर की जो तस्वीर है वो हमेशा किसी भी के सामने अच्छी नहीं जाएगी। तो हमने नीमच शहर में यही प्रयास किया है कि जो हमारा आईना है वो बहुत अच्छी तरीके से रहे लोगों के सामने, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे शहर में आए तो वो एक अच्छी छवि हमारे शहर की लेके जाए। इसी प्रयास में हम लोगों ने एक पहल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में चालू करी थी। और चूँकि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो मैंने देखा था कि शहर में अपना कुछ मुख्य मार्ग हैं, वहाँ पे वाहन पार्किंग की जो समस्या थी उसको निपटने के लिए हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे हम उसको निपट सकें। तो इसी परिदृश्य में हमने एक क्रेन की व्यवस्था के लिए मैंने साहब से निवेदन किया था और नगर पालिका के थ्रू फिर वो क्रेन हमको अवेलेबल रही। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो मेन सड़क पे किनारे जो गाड़ियाँ खड़ी हो जाती थी, दुकानदारों के सामने, दुकानों के सामने जो गाड़ियाँ लगा के लोग चले जाते थे और फिर वो जब तक नहीं आते थे तब तक वो गाड़ियाँ वहीं पे खड़ी रहती थी और बहुत सारी लोगों को समस्या होती थी। तो क्रेन हमारे पास जब से आई हमने ये उससे हमको एक फ़ायदा हुआ है कि इस प्रकार की कोई भी वाहन की हमें सूचना मिलती या भ्रमण के दौरान इस प्रकार की कोई भी गाड़ी हमारे सामने मिलती है तो हम उसको बाकायदा उसको टो करते हैं क्रेन के माध्यम से। वो चालानी कार्रवाई भी हो जाती है, साथ में वो व्यवस्था जो होती है वो बिगड़ती नहीं है। सर, आपने जैसा कि अभी बताया कि बहुत सारे बड़े चालान भी बने जो पहले कभी हमको सुनने में, किस तरह के चालान बनाए और उनके ऊपर क्या शुल्क वसूला गया? देखिए, अभी वर्तमान में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं इसमें वाहन दुर्घटनाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं, क्योंकि डेवलपमेंट बढ़ रहा है, लोगों के पास वाहनों की संख्या हर साल लगभग एक डबल होती जा रही है। तो दुर्घटनाएं भी इसी कारण से बढ़ती जा रही है। तो दुर्घटनाओं की कमी लाने के लिए एक शासन ने भी हमें एक इंटरसेप्टर वाहन उपलब्ध कराया है। उसका उद्देश्य यह है कि जो ओवर स्पीडिंग करके वाहन चलाते हैं और उसी के कारण ज़्यादातर मामलों में दुर्घटनाएं भी उसी कारण होती है, तो उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इंटरसेप्टर वाहन हमें प्रदान किया गया है। उसके माध्यम से हम लगातार चालानी कार्रवाई करके ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे उसका असर भी हमें देखने को मिल रहा है कि हाईवे पे जो दुर्घटनाओं के आंकड़े थे उनमें कमी अभी वर्तमान में देखी गई है। साथ ही हम शराब पीकर वाहन चलाने वाले जो वाहन चालक होते हैं, चूँकि दुर्घटना में बहुत सारे दुर्घटनाओं का हमने अवलोकन करा है, उनके कारणों के बारे में पता करा, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें निकल के आई हैं वो दो तरह की चीज़ें ही ज़्यादातर दुर्घटना का कारण होती है। या तो चालक जो होता है वो नशे की हालत में गाड़ी चला रहा होता है, या फिर वो ओवर स्पीड से गाड़ी चला रहा होता है। तो ये दो मुख्य कारण हमको दुर्घटनाओं के सामने आए हैं और इन दोनों हेड को हम ध्यान में रखते हुए ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी में अभी हम लोगों ने 185 जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों चालकों के विरुद्ध जो कार्रवाई होती है उसमें भी हमने चालान करे और उसका चालान जो है कोर्ट के माध्यम से होता है। तो वहाँ अभी नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रति वाहन लगभग 10,000 से मिनिमम जुर्माना सभी चालकों के खिलाफ किया जा रहा है। तो इस प्रकार की बड़ी कार्रवाई हो रही है ताकि उससे शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर शिकंजा कसा जा सके और उन पर रोक लगाई जा सके। सर, अभी देखा जाए तो शाम की टाइम पे भारी वाहनों की पार्किंग शहर में रहती है, आवाजाही रहती है भारी वाहनों की, उसको देखते हुए किस तरह पार्किंग व्यवस्था करवाएंगे आप? नहीं, भारी वाहनों के लिए एक समय निर्धारित है। प्रातः 9 से लेकर के रात के 9 तक कोई भी भारी वाहन शहर के अंदर प्रवेश करना वर्जित है। और इस प्रकार के वाहन अगर कोई आ जाते हैं तो उनके खिलाफ भी लगातार हम लोग चालानी कार्रवाई करते हैं। और अभी उसके लिए एक नया रिव्यू प्लान भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। जो पुराना ऑर्डर था उसको भी एक रिव्यू करने का हमको अभी मिला है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि जो हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट है वहाँ पर सूचना बोर्ड लगाकर और इस तरह के लोगों पे मैसेज पहुँचा के कि यहाँ भारी वाहन का प्रवेश निषेध है। इस प्रकार के एरिया हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। साथ में एक और हमारे सामने एक समस्या आई थी, जो सड़कों के किनारे वाहन खड़े होते थे, बड़े भारी वाहन खड़े हो जाते थे, उस कारण से भी कई बार दुर्घटनाएँ होती थी। और ऐसे ही अभी एक दुर्घटना भी कलेक्टर चौराहे के सामने हुई थी। उसी के बाद फिर हम लोगों ने जो सड़क के किनारे खड़े होने वाली जितनी भी गाड़ियाँ थी उन लोगों को हमने एक नगर पालिका के माध्यम से एक स्थान हमने उनको चिन्हित करके दिया कि आप लोग जो भी अपना एसेंशियल सर्विसेज होती है, जैसे कि खाद्यान्न होता है, गेहूँ होता है, चावल होता है, तो ऐसे वाहनों की अनलोडिंग के लिए हमने एक स्थान निर्धारित किया है, जो अभी हमारे कनावटी में जो प्रधानमंत्री आवास जो योजना के जो मकान बन रहे हैं उसके सामने एक जगह चिन्हित की गई है और उन लोगों को वहाँ अभी आवंटित किया गया है कि आप लोग अपने वाहनों का अनलोडिंग वहाँ कर सकते हैं। सड़क के किनारे कोई भी भारी वाहन नहीं खड़ा रहेगा।
और ये हमारा प्रयास सफल भी रहा और इसमें हम लोगों ने सफलता अर्जित की। अभी वर्तमान में कोई भी वाहन सड़क के किनारे कलेक्टर चौराहे से लेकर ग्वालटोली और शोरूम चौराहे तक कोई भी वाहन वहाँ पे खड़ा नहीं हो रहा है। सर, शाम की टाइम पे शहर के जो मुख्य मार्ग बाज़ार है, घंटाघर ले लो या बल्ली टैगोर मार्ग, यहाँ पर काफ़ी आवाजाही में काफ़ी परेशानियाँ आती है, जिसका एक मुख्य कारण रहता है कि ऑटो चालक रहते हैं, ठेला चालक रहते हैं, यह उन सकरी गलियों में घुस जाते हैं, उससे ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी गड़बड़ आ जाती है उसमें। देखिए, जहाँ तक मैंने नीमच शहर को समझा है तो नीमच शहर चूँकि अंग्रेज़ों के समय से एक छावनी के रूप में रहा है और यहाँ की सड़कें उन लोगों ने बहुत अच्छी डिज़ाइन करी थी, तो बड़ी व्यवस्थित सड़कें यहाँ पे बनाई गई हैं। और जो आप मुख्य मार्ग की बात कर रहे हैं कि जहाँ तिलक मार्ग उसको कहा जाता है, घंटाघर एरिया, उसमें जो आवाजाही की थोड़ी सी समस्या है, तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो होता है अतिक्रमण। जो दुकानदारों के द्वारा जो वहाँ अपने दुकान के सामने जो अपना सामान जमा करके वो जो अतिक्रमण कर रखा है, उस कारण से ये समस्या होती है। इसी के माध्यम से मैं आपको माध्यम से लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, सड़कें हमारे यहाँ पे पर्याप्त चौड़ी हैं। अगर हम उस पर अतिक्रमण ना करेंगे तो वो बहुत व्यवस्थित तरीके से हमारे ये आवाजाही जो है बिना बाधित हुए चलती रहेगी। तो इसके लिए हम 34 पुलिस एक्ट की कार्रवाई भी लगातार करते हैं। जो भी वहाँ दुकानदार जो अपना सामान बाहर रखे रहता है उनके खिलाफ हम चालानी कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन जो कार्रवाई है ना, हमारे पास बल कम होने से बहुत कम संख्या में हो पाती है। तो मैं जनता से यही अपील करूँगा कि कृपया अपने आप को सुधारेंगे तब जाके सारी व्यवस्थाएं सुधरेंगी। केवल पुलिस के प्रयास से ही कुछ नहीं होगा, जनता का सहयोग उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जनता हमें जितना ज़्यादा सहयोग करेगी, जितना अपना खुद की जिम्मेदारी समझेंगी, तो उसको शहर को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से व्यवस्थित रख पाएंगे। सर, आपका पॉइंट लगता है यातायात का, जब आप चालानी कार्रवाई लोगों के ऊपर करते हैं, किस तरह की समस्या वहाँ देखी जाती है, किस तरह का रहता है वहाँ पर? नहीं, देखिए, समस्या तो जनरल समस्या ही होती है। जब किसी भी व्यक्ति को रोका जाता है तो सीधी सी बात है कि किसी भी व्यक्ति को थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है, लेकिन चूंकि वो परेशानी वाजिब भी होती है, कहीं को अस्पताल जाना रहता है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनको अस्पताल जाना है, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की गाड़ियों को हम प्रायोरिटी पे नहीं रोकते हैं। हमारा उद्देश्य रहता है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करके जो उद्दंडतापूर्वक जो वाहन चलाते हैं, ऐसे चालकों के खिलाफ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करें। और उसमें जो बेसिक समस्या है तो क्या कहेंगे, लेकिन लोगों को रोकते हैं तो थोड़ा सा असुविधा होती है। लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि जो वास्तव में जेन्युइन व्यक्ति हैं उसको कोई समस्या ना हो, और ऐसे लापरवाह जो वाहन चालक हैं जिनके कारण दुर्घटनाएं घटित होती हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम चालान कार्रवाई अधिक से अधिक। सर, जैसा कि आपसे जानकारी हमें मिली है, गुड सेरेमनी करके कुछ आप शासन की योजना, ये किस तरह की योजना और इसमें किस तरह काम होगा? देखिए, बिल्कुल ये एक शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें पहले के जो निष्कर्ष देखे गए हैं, जो दुर्घटना होने पर जो एक जनरल पर्पस बन गया था कि लोग आज के समय में वीडियो बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के बजाय उसका वीडियो बना के और या उसमें वहाँ भीड़ जमा करके खड़े हो जाते हैं, और उसको समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए, रोकने के लिए शासन ने एक बहुत ही अच्छी योजना गुड सैमरिटन एक्ट योजना बनाई है, जिसका सीधा सा उद्देश्य ये है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है और दुर्घटना में जो भी व्यक्ति घायल हुआ है, उस व्यक्ति के लिए जो वो 1 घंटा होता है दुर्घटना के बाद का, वो एक गोल्डन आवर होता है। क्योंकि उसमें यह है कि अगर उस 1 घंटे के अंदर व्यक्ति ट्रॉमा सेंटर या नज़दीक अस्पताल पहुंच जाएगा और उसको प्राथमिक उपचार मिल जाएगा, तो उसकी जो मृत्यु का संभावना है वो 90% तक कम हो जाती है। तो उसी आधार पे ये योजना बनाई गई है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है और कोई भी जनता का आदमी बिना डरे, बिना झिझक के आप उस व्यक्ति को किसी भी नज़दीकी अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर पे पहुंचाएं और उसको प्राथमिक उपचार दिलवाएं। और ऐसे व्यक्ति जो 1 घंटे के अंदर ऐसे घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएगा, तो शासन ने उसके लिए 5,000 रुपये का पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र देने का एक उसमें योजना बनाई है। तो जो भी व्यक्ति ऐसे घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएगा 1 घंटे के अंदर, तो उसको 5,000 रुपये का इनाम और एक प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा। साथ में ऐसे 10 मामले शासन प्रतिवर्ष चुनेगा केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार सड़क परिवहन मंत्रालय उसको 10 मामलों को 1 लाख रुपए से भी पुरस्कृत करेंगे। तो ये बहुत अच्छी योजना है, इससे जनता को जुड़ना चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा सहयोग करना चाहिए, ताकि कोई भी घायल व्यक्ति अकारण अपनी मृत्यु को प्राप्त ना हो और उसको समय पर उपचार। लागू हो गई या लागू होना बाकी है? हो चुकी है, लागू हो चुकी है, और इसके कई जिलों में ऐसे व्यक्तियों ने उसको पहुंचाया है घायल व्यक्ति को, और उन लोगों को इनाम भी मिला है। और मैं भी नीमच की जनता से अपील करता हूं कि आपके सामने जब भी कोई सड़क दुर्घटना होती है तो कृपा करके उस व्यक्ति का वीडियो, फ़ोटो
खींचने के बजाय आप उसको नज़दीकी अस्पताल ले जाएं बिना झिझक के। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को कि एक आम जनता में धारणा चलती है कि हम अगर उस व्यक्ति को लेके जाएंगे तो हमसे नाम पते पूछे जाएंगे, लोग हमारा पुलिस हमें बयान के लिए बुलाएगी। ये बिल्कुल गलत धारणा है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अब किसी भी व्यक्ति अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम डिस्क्लोज ना किया जाए, आपका नाम गुप्त रखा जाए, तो शासन का नियम है कि आपका कोई नाम कहीं जिक्र नहीं किया जाएगा। अगर आप बयान देना चाहें तो आपकी इच्छा है, अगर आप मना कर दें तो आपका किसी प्रकार का दबाव आप पे नहीं डाला जाएगा। तो कृपा करके इस झिझक से आप बाहर निकलें। सभी लोग, जो भी घायल व्यक्ति है उसको आप तत्काल नज़दीकी अस्पताल पहुंचाएं। और शासन की इस योजना का भी आप लाभ ले सकते हैं। 5,000 रुपये का आपको कैश रिवार्ड भी मिलेगा और साथ में प्रमाण पत्र भी मिलेगा। सर अभी आगे और क्या कुछ नया शहर के लिए यातायात व्यवस्था को लेकर आगे? जी बिल्कुल, हम यातायात का तो काम ही रहता है निरंतर सुधार करते रहना। और हम लोगों ने बीच में अभी जब लॉकडाउन था कोरोना का, तो लॉकडाउन के समय में माननीय कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमें निर्देशित किया था। तो उन्हीं के निर्देश पे हमने एक तो जो अपनी रोड जितनी थी, रोड पे हमने मार्किंग कराई थी। जो हमारा सब्जी मंडी एरिया है, फ्रूट मार्केट एरिया है, जो हमारा मुख्य सड़क है, वहाँ पे हमने रोड मार्किंग कराई थी ताकि वहाँ पे एक क्लासिफिकेशन हो सके कि कहाँ तक आप गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। और जो अंदर शोल्डर के अंदर की जो लाइन के अंदर वाली जो सड़क है वो केवल चलने के लिए उपयोग हो। तो एक मार्किंग हम लोग और हमारे द्वारा की गई है और उसका क्रेन के माध्यम से उस मार्किंग का भी हम लोग लगातार पालन कराते हैं। और जनता से भी मैं बार बार ये अपील करता हूँ कि उस मार्किंग का आप ध्यान रखें, उसके अंदर ही आप अपने वाहनों को पार्क करें और जो मार्किंग के अंदर वाला जो सड़क है उसको केवल आवाजाही के लिए उपयोग करें। सर कितने जवान अपना आरक्षक है यातायात थाने में जो शहर की यातायात व्यवस्था को संभाले हुए अभी तक? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे हमारे पास यातायात का बहुत कम बल रहता है। साथ में चूँकि हमारे साथ में यातायात व्यवस्था का भी भार रहता है, साथ में चलानी कार्रवाई भी हम लोगों को करना रहती है और साथ में धार्मिक जुलूस, वीआईपी ड्यूटी और अन्य कानूनी व्यवस्था की ड्यूटियाँ भी हमारे साथ लगातार बनी रहती है। तो अपेक्षाकृत छोटा जिला तो है ही, साथ में बल की भी हमारे पास बहुत कमी है। वर्तमान में अभी हमारे पास कम बल है और पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमें इसको बढ़ाने के लिए भी आश्वस्त किया है। तो बहुत जल्दी इस बल को भी और बढ़ाया जाएगा। किस तरह काम कर पाएंगे अगर कम बल होने की वजह से? किस तरह अपन शहर की यातायात व्यवस्था सुधारेंगे? नहीं बिल्कुल, बल कम होने से थोड़ी समस्या तो रहती है, लेकिन चूँकि छोटा ज़िला है यहाँ पे उपलब्ध बल ही पूरे ज़िले में कम है। तो वो ये सभी थानों के साथ में भी ये समस्या, बल कम है, तो उसके लिए तो निरंतर प्रयास होता है। और बल, चूँकि बल ऊपर शासन स्तर का निर्णय होता है, उसमें भर्ती होती है और उसके बाद ही बल उपलब्ध हो पाता है। तो वो जब भी हमको उपलब्ध बल आएगा तो उसका आवंटन होगा। बाकी जो हमारे पास उपलब्ध बल है उसका हम भरपूर उपयोग करते हैं और अधिक से अधिक हम उसमें व्यवस्था करने के प्रयास। सर आपके आने के बाद आपने क्या कुछ बदलाव देखा शहर की यातायात व्यवस्था में? पहले कैसा था, अब कैसा है? कुछ हल्का सा बदलाव दिखा हो आपको? नहीं, ये बदलाव तो जनता ने महसूस किया होगा, मैं इसको कैसे बता सकता हूँ। लेकिन हालांकि मेरा ये प्रयास रहता है कि हम जितना बेहतर व्यवस्था कर सकें, ये जनता के लिए महत्वपूर्ण होता है। और चूँकि यातायात का एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है किसी भी शहर की तस्वीर में, जिस प्रकार मैंने पहले बताया था आपको। तो इसमें जनता और पुलिस दोनों मिलकर काम करती हैं, तभी जाके ये सारी व्यवस्था होती। और नीमच की जनता से हमें लगातार सहयोग प्राप्त होता भी है और मैं अपेक्षा करूँगा कि आगे भी इस प्रकार का सहयोग हमको मिलता रहे। ये थे हमारे साथ में यातायात थाना प्रभारी मोहन जी बर्रावत, जिनसे हमने जाना कि यातायात व्यवस्था के लिए क्या कुछ इन्होंने नया किया, कुछ नया करने वाले हैं। खबर दशपुर के लिए मेरे साथी रिपोर्टर गोस्वामी के साथ पंकज मिनारिया।